चैप्टर 61। एक महान राज्य शासन करता है खुद को नीचा रखकर। जैसे कि नदी जो बहती है समुद्र के निचले हिस्सों में, इसलिए लोग प्राकृतिक रूप से ही उनके देश के वफादार होंगे। प्रकृति मां हमेशा रहती है शांत और निशब्द, उत्तेजना को शांत करने के लिए। इस तरह यदि एक महान राष्ट्र खुद को नीचे कर सकता है तो छोटे राष्ट्र से व्यवहार करने के लिए वह लोगों के दिल जीत लेगा और छोटे राष्ट्र स्वेच्छा पूर्वक बड़े राष्ट्र में मिल जाएंगे। और अगर एक छोटा राष्ट्र खुद को नीचा रखता है तो एक बड़े राष्ट्र से व्यवहार में वह उसका भरोसा जीत लेता है और बड़े राष्ट्र का हिस्सा बनकर संरक्षण पाता है। इसलिए जो विजेता होना चाहते हैं उन्हें झुकना भी पड़ेगा, और जो जीतते हैं वे झुककर ही विजेता बनते हैं। एक बड़ा राष्ट्र केवल इच्छा करता है लोगों को जोड़ने और शरण देने की, जबकि एक छोटा राष्ट्र केवल यह चाहता है कि वह एक राष्ट्र का एक हिस्सा बनकर उसकी सेवा करे। अब दोनों की इच्छा पूर्ण हो जाती है जो वे चाहते हैं। इसलिए बड़े के लिए खुद को नीचा रखना ही प्राकृतिक है। चैप्टर 62। हर सजीव चीज उसकी शक्ति दांव से पाती है। अच्छे लोग दांव की अहमियत का आदर करते हैं, जबकि मूर्ख और घमंडी नहीं करते। पर फिर भी दांव उनको भी ऊर्जा प्रदान करता है। कुछ लोग ताकत और ख्याति पा लेते हैं उनके आकृष्ट शब्दों द्वारा, दूसरे उनके अच्छे कामों के द्वारा। पर दांव तो सबके लिए उपलब्ध है, बस शक्तिशालियों के लिए ही हो ऐसा नहीं है। इसलिए किसी को भी नीचा मत समझो। इसीलिए दांव को गले लगाना अच्छा है। एक राजा की तरह ताज पहनने से या दौलत और अच्छे घोड़े रखने से गुरुजन हमेशा क्यों दांव का आदर करते रहे हैं? क्योंकि जब आप दांव के साथ होते हैं तो आप हमेशा जीवन जीने के लिए जो जरूरी है उसे पा लेते हैं और विपत्तियां आपको कभी नहीं पा सकती। इसलिए यही संसार में सबसे बड़ा आदर है। चैप्टर 63। शांत रहो और बिना व्यक्तिगत इच्छा के कर्म करो, बिना अपने लाभ के कार्य करो। स्वाद की इच्छा के बिना चखो,
छोटे बड़े को एक सा समझो, पर्याप्त और कम, और जो दयालु नहीं है उसके लिए भी दयालु बनो। जीवन की प्रतिदिन प्रशंसा करना सीखो। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। छोटे से शुरू करो और ऊपर बढ़ते जाओ। जब लोग आपको तकलीफ दें, उन्हें जाने दो। हर चीज को उसके जरूरी भागों में बांट लो। काम को पूर्ण करो इससे पहले कि वह एक उबाऊ काम बन जाए। सही तैयारी से मुश्किल काम भी आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। हर मुख्य कार्य छोटे छोटे कदमों से बना होता है। गुरुजन कभी भी जितना कर सकें उससे ज्यादा नहीं लेते, इसीलिए वे कुछ भी कर सकते हैं। जितना करके दे सकते हो उससे ज्यादा का कभी वादा मत करो और काम को कम मत आंको। इससे आप चीजों को केवल अपने लिए मुश्किल ही बनाओगे। गुरुजन हमेशा काम में आने वाली बाधाओं को जानते हैं, इसीलिए उन्हें कभी इनका सामना नहीं करना पड़ता। चैप्टर 64। जो गतिहीन है उसे पकड़ना आसान है। परेशानियों को आने से पहले ही काबू किया जा सकता है। नाजुक चीजें आसानी से टूट जाती हैं और छोटी चीजें आसानी से खो जाती हैं। परिस्थिति का सामना करो इससे पहले कि वो समस्या बन जाए। हर चीज को सीधा रखो ताकि वह उलझन न बन पाए। हर पेड़ कभी एक बीज था। हर गगनचुंबी इमारत की शुरुआत एक पावड़े भर मिट्टी से ही हुई थी। 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। जब आप बहुत जोर से कोशिश करते हैं तो आप अपने ही लक्ष्य से भटक जाते हैं। वस्तुओं से अगर लगाव रखोगे तो आप नुकसान ही उठाओगे। गुरुजन कोई यत्न नहीं करते, इसीलिए वे कभी असफल नहीं होते। वे चीजों में आसक्त नहीं होते, इसलिए वे कभी नुकसान महसूस नहीं करते। लोग अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। जब काम लगभग हो चुका हो तो आखिरी चीजों को भी उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी आप शुरुआती कदमों को देते हैं, और आप उस तरह से गड़बड़ नहीं करोगे। गुरुजन इच्छाओं से मुक्त होने की सोचते हैं। वे कीमती चीजें इकट्ठी नहीं करते। वे किन्हीं विश्वासों पर चिपके नहीं रहते। वे उस पर ध्यान देते हैं जो हर कोई
अनदेखा कर देता है। वे इस संसार को दाव के साथ सही होने में मदद करते हैं, पर कोई चीज बदलने की कोशिश नहीं करते। चैप्टर 65। प्राचीन समय में जो नेता दाव के साथ सही होते थे, वे हर किसी को कैसे प्रबुद्ध हुआ जाए नहीं सिखाते थे। वे लोगों के जीवन सरल रखते थे। जो लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता। मुखिया जो चालाक बनने की कोशिश करता है, हमेशा चीजों को खराब ही करता है। नेता जो चीजों को सरल रखते हैं, वे ही हमेशा चीजें सही रखते हैं। अगर आप यह समझ गए तो आप दाव की रहस्यमयी शक्ति समझ गए। उस तरह की शक्ति इतनी गहरी, इतनी गहन के अस्तित्व के हर स्तर को भेद जाती है।